हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में। मैं प्रकाश। कुछ महीनों पहले पीओमए की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि दिसंबर 2023 तक 10 लाख गवर्नमेंट जॉब्स दी जाएंगी। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो वैकेंसीज निकली है, जैसे एसएससी के थ्रू भी जो वैकेंसीज जो निकली थी, अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिली है। लेकिन जो सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन लेती है वो है रेलवेज, इंडियन रेलवेज। और इंडियन रेलवेज में अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग 3 लाख वैकेंसीज है, जिसमें से 1.5 लाख वैकेंसीज को डिपार्टमेंटल के थ्रू फिल किया जाएगा, डिपार्टमेंटल प्रमोशंस के थ्रू फिल किया जाएगा। और बाकी जो 1.5 लाख वैकेंसीज हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू फिल किया जाएगा। और ये इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर में आई थी, न्यूज़ आर्टिकल इसकी आई थी। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो मिशन मोड में पूरा रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो अप्रैल 2023 तक एक्सपेक्टेड है कि इसकी नोटिफिकेशन, रेलवेज की नोटिफिकेशन आएगी। किन किन पोस्ट में वैकेंसीज आने वाली है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर यानी कि टीटीई, जो रेलवे टीटी होते हैं, उसके लिए टोटल 7,784 पोस्ट वैकेंसीज निकलने वाली है। साथ ही साथ एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन के पोस्ट में 60,000 प्लस वैकेंसीज हैं, इसके लिए नोटिफिकेशन आने वाली है। इसके अलावा आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कांस्टेबल एंड एसआई के पोस्ट के लिए लगभग 10,000 प्लस वैकेंसीज आने वाली है। तो बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। इसके अलावा भी और भी जो वैकेंसीज अभी है उसमें भी रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो बहुत बड़ा चांस आपके पास है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो इसके लिए तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, और साथ ही साथ जानेंगे एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है। और साथ ही साथ आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है, अगर आप एसएससी जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म ने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, जिसमें आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज एज वेल एज ऑनलाइन टेस्ट दोनों ही दे सकते हो। अगर आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो आप घर बैठे टेस्ट दे सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। या फिर अगर आप रियल एग्जाम की फील लेना चाहते हो तो एग्जाम सेंटर्स जो है वहां पे जाके, इंजीनियर्स एकेडमी ने सारी चीजें प्रोवाइड की हुई, एग्जाम सेंटर्स प्रोवाइड किए, वहां पे आप जाके अपना एग्जाम दे सकते हो एंड रियल एग्जाम की जो फीलिंग है वो ले सकते हो। और ये टेस्ट सीरीज जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड मैकेनिकल तीनों स्ट्रीम्स के लिए है। इसमें आपको टोटल 10 टेस्ट मिलेगा, जिसमें से 5 टेस्ट सब्जेक्ट वाइज रहेंगे एंड 5 टेस्ट फुल लेंथ रहेंगे। सारे टेस्ट लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर है, तो आप यहाँ से अपने परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हो। अगर यहाँ प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस इन्होंने बहुत ही नॉमिनल रखा है। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के लिए 999 रुपीज है एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए 499 रुपीज है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप वहां जाके सारी डिटेल्स देख सकते हो। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ रेलवेज में जो अलग अलग वैकेंसीज निकलने वाली है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो रेलवे टीटीई की बात करें अगर, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर की, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी 12th पास। अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स है, लेकिन अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। सिलेक्शन की प्रोसेस की बात करें तो यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं होता है, बस आपको यहाँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होता है, जो CBT 1 रहेगा एंड CBT 2 होगा। उसके बाद डायरेक्टली आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल चेकअप के लिए बुलाया जाता है। एलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट की बात करें तो यहाँ एलिजिबिलिटी रहती है 10th प्लस ITI। तो अगर आपने 10th किया हुआ है और साथ ही साथ ITI किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट के लिए। एज मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स है। अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ भी CBT 1 प्लस CBT 2 रहता है। पहले आपको CBT 1 देना होगा, CBT 1 क्लियर करने के बाद आपको CBT 2 के लिए कॉल किया जाएगा। उसके बाद आपको डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। टेक्नीशियन के पोस्ट की बात करें तो यहाँ अप्लाई करने के लिए अगर आपने 12th किया हुआ है और 12th में आपने PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए। अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है। और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ भी 2 एग्जाम्स होंगे, CBT 1 एंड CBT 2। सिलेबस की बात करें तो यहाँ जीके, रीजनिंग, मैथ्स एंड साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ जो टेक्निकल जॉब्स हैं, जैसे कि टेक्नीशियन की जॉब हो गई, ELP की जॉब हो गई, ये टेक्निकल जॉब्स हो जाती है, तो इसमें कुछ टेक्निकल फील्ड के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो रेलवेज की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, तो अभी से तैयारी में आप लग जाओ। और इससे रिलेटेड है आपकी कोई क्वेरी रहती है, कुछ भी कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।